नमस्कार सभी लोगों को और नमस्कार सभी माता बहनों को। और कल है करवा चौथ का व्रत और इस करवा चौथ के व्रत की आप सभी बहनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सब बहनों के पतिदेवों को लंबी उम्र एवं सदा सुखी एवं आरोग्य बनाए रखें और उनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो और आप लोगों का ये कठिन व्रत उनके लिए सफलदायी हो। और आप सभी लोगों को पुनः एक बार इस करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बने रहें शानदार वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि बहनों, आप सब लोग अपने पतिदेवों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात भी है और बड़े गर्व की बात भी है कि जो आप अपने पतिदेवों का इतना ख्याल रखते हैं। तो मैं ये आप लोगों से एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक संदेश आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ये करवा चौथ का व्रत है ये बड़ा विकट व्रत होता है। और इस व्रत में आप लोग निर्जल रहते हैं और पानी का एक बूंद भी नहीं पीते हैं और इतनी समर्पित भाव से इस व्रत को लेते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जब आप लोग पतिदेवों के बारे में इतना सोचते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने पतिदेवों का खूब अच्छे से उनका सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और उन्हें उनके दुख सुख में उनका साथ दें और उनकी सिचुएशन को समझें। और हम लोग जो बेरोज़गार पति हैं, यानी कि जो भी हैं, और लगभग 100 में से लगभग 70% लोग क्या है बेरोज़गार हैं। और इस बेरोज़गारी के दौर में काफ़ी ख़रीदारी आप लोग करते हैं और उन बेचारों के लिए कितनी मुश्किल होती है ये पैसा जुटाना। और कम से कम कल हम मार्केट गए थे तो वहाँ पे हमने देखा काफ़ी भीड़ थी और इस करवा चौथ के इस व्रत के उपलक्ष्य में आप सभी बहनें वहाँ पे ख़रीदारी कर रही थी, लेकिन हम देख रहे थे। और कई लोगों से हमारी वार्ता भी हुई कि कई हमारे जान पहचान वाले लोग थे और जो कि हम जैसे बेरोज़गारों की पत्नियाँ थी। तो उनसे मैंने पूछा, भाई आप लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं और ये पैसा आप लोग कहाँ से इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि भाई हमारा व्रत है। तो मैंने कहा ये व्रत तो अच्छी बात है, लेकिन आप इस व्रत का मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस व्रत का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे हिंदू जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जो हिंदू हमारे जो वेद पुराणों में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है इस व्रत का। तो इस मैं नहीं समझता हूँ कि ये व्रत जो है इतना उपयोगी होगा जितना लोग इसमें खर्चा करते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बड़ी समस्याएँ हैं इस महंगाई के दौर में। अगर कोई आम महिला अगर जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो वो इतना शॉपिंग एक दिन में करती है। कम से कम न्यूनतम 5,000 की उन्होंने वहाँ पे शॉपिंग करी और अधिकतम तो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो इतना इन्वेस्ट फालतू का खर्चा है ये। और जितना हम इन चीज़ों में अपना इन्वेस्ट करें। और इस व्रत का अच्छी बात है आप अपने पतिदेवों के लिए व्रत रख रहे हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अपने परिवार में बिल्कुल बहुत अच्छे सामंजस्य के इस हिसाब से या तालमेल बना करके अपने पतिदेव की खूब सेवा करें, समर्पित भाव से उनकी देख रेख करें और सुख दुख में उनका साथ दें। और पति और पत्नी एक परिवार की क्या कहते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है, जो कि अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हैं और उसमें से अगर एक पहिया भी अगर कमज़ोर हो गया तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी रुक जाती है। तो आप समझ गए होंगे हमारा तात्पर्य बोलने का ये है कि आप लोग जितना ये कष्टमय से आप ये व्रत ले रहे हैं और जितना आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में, तो उतना आप अपने परिवार के पालन पोषण एवं अच्छी चीज़ों में उन पैसों का इन्वेस्ट करें और अपने पति का खूब समर्पित भाव से उनका सहयोग करें और उनके दुख सुख में साथ दें। यही सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। और आपने मीठी वाणी के हिसाब से आपने जो है अपने पतिदेव के आचरण को के साथ आप अच्छे आचरण से उनके साथ रहते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार आप रखते हैं, उनका खान-पान का आप ध्यान रखते हैं, उनके काम-काज का आप ध्यान रखते हैं, तो उनके रहन-सहन का आप ध्यान रखते हैं और अपने परिवार को वसुधैव कुटुंब की तरह आप परिवार को ले चलते हैं। तो उससे बड़ा व्रत मेरे हिसाब से कोई नहीं है। जितना कि हम ये इन चीज़ों में विश्वास
कर रहे हैं और इतना इन्वेस्ट हम लोग करते हैं। और कई लोगों को तो हमने ये देखा कि व्रत लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आए दिन आज अगर उनका व्रत पूरा हुआ तो कल या परसों में उनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा परिवार में क्लेश हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो उस व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो व्रत का महत्व, इस व्रत मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस व्रत का जो महत्व है उसका मान रखने के लिए आप, अगर आप इतना कठोर अगर व्रत ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस व्रत को याद करते हुए आप आजीवन जो है अपने पति की सेवा भक्ति और उनको सम्मान दें, उनको इज़्ज़त दें, उनके सुख-दुख में सहभागिता पूर्ण बनाए रखें। यही सबसे बड़ा व्रत और सही सबसे बड़ा पत्नी धर्म माना जाता है मेरे हिसाब से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस चीज़ों को अन्यथा ना लें, क्योंकि ये सत्य भी है और सही बात भी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे आप सभी बहनों से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पुनः एक बार आप सभी लोगों के लिए इस करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं आप लोगों से अगली एक नई शानदार वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को पुनः एक बार नमस्कार। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय।